शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना तबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं समझ सकता हूँ कि प्रोग्राम के बाद जहाँ खाने पीने का नज़्म हो वहाँ 10 बजे ये सटीक वक्त है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 10 बजे के बाद सामाईन का वक्त होता है, ये सामाईन पे डिपेंड करता है कि वो सुनना चाहते हैं तो फिर अगला सुनाते, सुनना नहीं चाहते तो अगला नहीं सुनाते। अगर आप लोगों की ख्वाहिश है तो 5 से 7 मिनट क्या आप हजरत सुनेंगे? सिर्फ 5 से 7 मिनट। अगर सुनना चाहते हैं तो हाथों को उठाकर कह लीजिए या रसूल अल्लाह, जोर से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अमा यार, अल्लाह का नाम लेने में भी आज लोग बड़ी कंजूसी से काम लेते। रब की पाकी बयान करने के लिए ही हम जिंदा रखे गए हैं। टाइमिंग में इधर उधर अगर हो जाए तो सारा ठेकरा आखिरी खतीब पर मत फोड़ा कीजिए। मुंह तकते रहते हैं, घड़ी भी तकते रहते हैं कि कब तक ये मौलाना खत्म करेंगे और इस वक्त टाइम कितना हुआ है, बस कैलकुलेट करते रहते हैं। वही वक्त जो 5-7 मिनट तकरीर हो जाए उस तकरीर में लगा दिया जाए तो खुदा की कसम बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिल जाए। मौलाना असगर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ने कोशिश की कि हर हालत में आप आइए। आया 10 बजे के बाद मौका मिला और खाने पीने का इसके बाद नज़्म है। मैं बहुत ज़्यादा आपको थकाना और पकाना नहीं चाहता हूँ। जो लोग इधर उधर से कुछ बोल रहे हैं मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए और सुनिए। मैं मान रहा हूँ कि ज़्यादा वक्त हुआ है, लेकिन उतना भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। गिरिडीह इलाके में उमूमन 10, साढ़े 10, 11 बजे तक ख़त्म होता है। 10:30 तो नहीं बजाऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, उससे पहले ही ख़त्म करूंगा। बस 5-7 मिनट आपके समातों के हवाले में कुछ बातें करना चाहूँगा। बड़ी अकीदत से इंसान प्रोग्राम सजाता है, बड़ी अखराजात आते हैं, फिर खाने पीने का नज़्म होता है। लोग 8-9 बजे तक तो आते रहते हैं और 10 बजे खत्म होने का इंतजार में रहते। होना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले लोगों को आना भी तो चाहिए। अगर 7 बजे शुरू किया जाए तो 7 बजे सिर्फ कुर्सियां रहती हैं या बाजा वाला बड़ी परेशान हाल रहता है कि मौलाना आप किसको सुनाइएगा। यही 2 लोग रहते हैं और एक घर वाले कभी झांक करके आते यहाँ देखते, कभी घर में जाके झांक के देखते कि मेहमान यहाँ है या वहाँ है। यही पता लगाने में उसका वक्त गुजर जाता है और फिर बड़ी मुश्किल से किसी तरह के बैठ भी गए तो उलमा चेखते रहते, चिल्लाते रहते, हर बार यही कहते कि अल्लाह का नाम लीजिए, रब की पाकी बयान कीजिए। मजलिस रसूल में आपकी हाजिरी हुई है, लेकिन आज हम ऐसे जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जब लोग अपनी जिंदगी की अहमियत तो खूब समझ रहे हैं, औलाद की परवरिश कैसे करना है ये तो खूब समझ रहे हैं, घर का सिस्टम कैसे होना चाहिए ये तो लोग खूब समझ रहे हैं, मिलाद खानी की सिस्टम क्या है, मिलाद खानी का तरीका क्या है। आज हम कसरत के साथ मिलाद का एहतमाम करते हैं, लेकिन आज तक हम यही बोलते आ रहे हैं कि बैठना कैसा चाहिए, सुनना कैसा चाहिए, अल्लाह का नाम लेना कैसा चाहिए। इसी में आज तक हम उलझे हुए हैं। आगे पैगाम की बात तो छोड़िए, आज तक बैठने का शऊर बहुत कम लोगों के पास बचा है, बैठने का तरीका बहुत कम लोगों के पास बचा है। अभी हमने कहा अल्लाह का नाम लीजिए, कुछ लोग तो गुस्से से तकते रहे, कुछ लोगों ने रब का नाम लिया भी तो लेने वालों का मुंह तक के कुछ लोग काम चला लिए। मैं कहना चाहता हूं जब रब की पाकी बयान करने का आपको कहा जाए तो ये ना सोचना कि सिर्फ हम ही अल्लाह का नाम लेते हैं, ये ना सोचना कि सिर्फ हम ही रब की पाकी बयान करते हैं। सैयदना मूसा कलीम का नाम आपने सुना होगा। सैयदना मूसा कलीम एक अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी हैं। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह जब अपनी कौम को हुक्म देते और कहते ये कलाम इलाही है,
ये वही इलाही है, ये हुक्म इलाही है। तो वो कौम ऐसी कौम थी कि मूसा कुछ और कहती, वो कौम कुछ और करती। यानी सैयदना मूसा कलीम कहते कि इस दरवाजे से सर झुका के दाखिल होना है, तो वो कौम बरअक्स करती और सर उठा के दाखिल होती। तब सैयदना मूसा कलीम अपने कौम से बेजार हो गए। अपनी कौम से जब परेशान हो गए, एक जंगल में गए और जंगल में जाने के बाद बारगाहे मौला में लव लगाकर कहने लगे, ए मेरे मौला, इस वक्त रूए जमीन पर सिर्फ मूसा ही है जो तेरा नाम लेता है, सिर्फ मूसा का भाई हारून ही है जो तेरी पाकी बयान करता है। मौला, रूए जमीन पर कोई तेरी पाकी बयान करने वाला नहीं, कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं, कोई तेरी किबरियाई बयान करने वाला नहीं, सिर्फ मूसा ही है जो तेरा नाम लेने वाला है, सिर्फ मूसा का भाई हारून ही है जो तेरा नाम लेने वाला है। जिस जंगल में मूसा कलीम ये सदाएं दे रहे थे, रब्बे जुल जलाल ने हुक्म दिया, उस जंगल में जितने चरिंद परिंद थे, उस जंगल में जितने हशरातुल अर्ज थे, उस जंगल में जितने चोटियां थी, अल्लाह का हुक्म मिलना था कि तमाम चोटियों ने, तमाम चरिंदों परिंद ने, सबों ने जिक्रुल्लाह बुलंद करना शुरू कर दिया, सबों ने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। जब जोर जोर से तमाम जंगल में जितने चरिंदों परिंद सबों ने अल्लाह का नाम लेना शुरू किया, सैयदना मूसा कलीम सजदे में गिरे और कहे, मौला, मैं समझता था तेरा नाम लेने वाला सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन अब मालूम हुआ रूए जमीन में जितनी शय है सब तेरे ही बाकी बयान करने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सद्दाम हुसैन जामी। तो ये ना सोचे कि सिर्फ हमने ही अल्लाह का नाम ले लिया है, सिर्फ हमने ही अल्लाह की पाकी बयान कर ली है। इसमें कितनी कुव्वत है, इसमें कितना पावर है, इसमें कितनी ताकत है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। इसका ताकत का इस्तेमाल अभी आपने सोशल नेटवर्क के जरिए देखा होगा। एक खातून है, सैकड़ों की भीड़ एक जानिब है, एक खातून एक जानिब है, वो खातून की जुबान पर अल्लाह का नाम है, खातून की जुबान पर अल्लाह का नाम है, अल्लाहु अकबर की सदाएं वो खातून बुलंद कर रही है, सैकड़ों की भीड़ एक जानिब है, तमाम लोग हमला करने पे तुले हुए हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि खातून के जानिब बढ़े, किसी में इतनी ताकत नहीं बन पाती है कि खातून के जानिब बने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक इंसान में कितनी ताकत होती है, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बातों को। एक इंसान में कितनी ताकत होती है, एक इंसान में कितनी शक्ति होती है, एक इंसान में उतनी ही ताकत होती है जितनी ताकत एक इंसान की होनी चाहिए। अगर एक इंसान किसी से लड़ने के लिए आए, पंजा आजमाई के लिए आए, तो सामने वाले को देख लेता है कि इसमें कितनी ताकत है, ये कितना पावरफुल है, आने वाले के जिस्म को देखता है, उसकी ताकत का कैलकुलेट करता है, तब उससे पंजा आजमाई के लिए तैयार होता है। अगर इंसान देखता उसके सामने बहुत मजबूत आदमी है तो फौरन पीछे हट जाता है, और वही इंसान के सामने एक तो नहीं अगर 20-30 आदमी हो, भीड़ देख करके सारे लोग पीछे हो जाते हैं, भीड़ देख करके वो इंसान पीछे हो जाता है। स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब, भीड़ देखकर इंसान का हौसला पस्त हो जाता है, वो सहम जाता है, वो डर के मारे भाग जाता है, राह फरार इख्तियार कर लेता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो खातून जिस सैकड़ों की भीड़ के बीच एक खुदा का नाम ले रही थी, उस खातून में कितनी ताकत थी भाई, उस खातून में कितनी कुव्वत थी कि सैकड़ों लोगों को वो ललकार रही थी। तो सुनो, वो खातून में उतनी ही कुव्वत थी, उतनी ही ताकत थी जितनी ताकत एक खातून के अंदर होती है, जितनी कुव्वत एक खातून के अंदर होती है। फिर वो खातून डरी क्यों नहीं, फिर वो सहमी क्यों नहीं, फिर वो भागी क्यों नहीं? तो तारीख़ इस्लाम उठाकर देख लो कि जब जब जालिमों ने जुल्म और सितम का पहाड़ ढाया है, जीत का झंडा मुसलमानों के हाथों में यूं ही नहीं आया। तादाद में अगरचे कम हो, लेकिन तारीख में बताती है जिसकी जुबान पर अल्लाह का नाम होता है उसी की होती है फतह का झंडा उसी की। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। वाह, जब आपसे कहा जा रहा है कि अल्लाह का नाम लीजिए तो रब की पाकी बयान कर लिया कीजिए, वहदहु ला शरीक की किबरियाई बयान कर लिया कीजिए। ये मत सोचिए कि हमने रब की पाकी बयान कर ली है, ये मत सोचिए कि हमने वहदहु ला शरीक की किबरियाई बयान कर ली है। ये सोचकर कि अल्लाह तबारक व तआला के नाम हमने लिखा है, रब के जानिब लव लगाइए और कहिए, मौला हम तो गुनाहगार हैं, हम तो खताकार हैं, हम तो सियाहकार हैं,
मौला तेरी ज़ात अज़ीम है। मौला इस गुनहगार को तूने अपना नाम लेने का मौका दे दिया, ये तेरा फजल है मौला, ये तेरा एहसान है मौला। वरना अल्लाह चाहता है ना तो हम तो आदमी हैं, हम तो इंसान हैं। जब रब चाहता है ना तो अपना जिक्र पत्थरों से भी करा लेता है, कंकरों से भी करा लेता है। वाह वाह, तो बंदा है, हम तो इंसान हैं, हम क्यों ना रब की पाकी बयान करें, हम क्यों ना वहदहु ला शरीक की किबरियाई बयान करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत की मजलिस में आए तो जुबान पर मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम होना चाहिए। दुरूद पाक का तोहफा मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश करते रहना चाहिए। जब जब खतीब या शायर कहे कि अल्लाह का नाम लीजिए तो बिला झिझक अल्लाह का नाम ले लिया कीजिए, जोर से वहदहु ला शरीक की किबरियाई बयान किया कीजिए, इसलिए कि इसमें अल्लाह ने ताकत रखी है, इसलिए कि इसमें अल्लाह ने पावर रखी है। और आज देखिए ना, लोग कसीदा पढ़ते हैं, गीत गाते हैं। आज कहिए मजमे में से लोगों को सारे लोग कहेंगे हम आशिक के रसूल हैं, हम नबी का दीवाना है। फिर कहिए या रसूल अल्लाह, तो लोग बड़ी सहमी हुई आवाज से कहते हैं या रसूल अल्लाह। हमारे यार, हम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं। हमारे नबी वो है जिस नबी का नाम डर के कोई नहीं लेता है, नबी का नाम मोहब्बत से और भाव से लिया जाता है। इसलिए कि आज देखिए कायनात का एक सिस्टम होता है, कायनात का एक निजाम होता है। हर आदमी की आदमी इज्जत नहीं करता है, हर आदमी को आदमी सैल्यूट नहीं करता है। जो उस लायक होता है उसे सैल्यूट करता है। आपके मोहल्ले में हर रोज कोई ना कोई आता है, उसकी हर कोई ताजीम नहीं करता है, हर कोई उसे सलाम नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आपके मोहल्ले में विधायक जी आते हैं, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लोग टूट पड़ते हैं। पूछा जाता है अब तक आपके मोहल्ले में लोगों का आना जाना था, आप एक जगह जमा नहीं हुए थे, विधायक जी आए इकट्ठा क्यों हो गए? लोग जवाब देते मौलाना ये विधायक है, इस एरिया का मालिक है, ये जो हुक्म देता है उसी पे लोग अमल करते हैं, ये जो हुक्म नाफिज करते लोग उसे जरूरी समझते हैं। मालूम हुआ हर रोज आने वाले लोग आ रहे थे, उसकी ताजीम नहीं हो रही थी, उसके लिए लोग नहीं निकल रहे थे। लेकिन जैसे ही विधायक आए उसकी तकरीम करने लगे, ताजीम करने लगे, मालूम हुआ पता चला कि विधायक जी पावरफुल है, जमीन के टुकड़े का मालिक है, एक क्षेत्र का मालिक है। अमा यार, हम तो उस नबी का नाम लेते हैं, हम तो उस नबी का नाम लेने की दावत देते हैं जिस नबी को अल्लाह ने जमीन के टुकड़े का मालिक नहीं बनाया है। अल्लाह ने जमीन की तकलीफ फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। आसमान की तकलीफ फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। चांद की तकलीफ फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। सूरज की तकलीफ फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। बहरों की तकलीफ फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। बरगो समर की तकलीफ फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। शजरो हजर की तकलीफ फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। रब्बे जुल जलाल ने जन्नत की तकलीफ फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। सारी कायनात मालिक होने के बावजूद, मालिक होने के बावजूद मेरे मुस्तफा की ये शान है कि जब गलियों से गुजरा करते तो बड़े मेरे मुस्तफा बच्चों को भी वो नबी की शान ये जिसे अल्लाह ने जन्नत का मालिक बनाया, कायनात का मालिक बनाया, कुल कायनात का इख्तियार दिया, जिसके जानिब देखकर बरेली वाले झूम पड़े और झूम कर सरकार ताजुल शरीया बोल पड़े। जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार है जिसको जो चाहे अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो असलम मुख्तार तो मेरे नबी हैं, असलम मालिक तो मेरे नबी हैं, जिन्हें मालिक अल्लाह ने बनाया है, जिन्हें इख्तियार अल्लाह ने दिया है। उस नबी का नाम हम लेते और सहमे हुए नहीं, नबी का नाम लो तो भाव से लो। पूरी दुनिया में लोगों की तो कमी नहीं, लेकिन आज तक किसी माँ ने वैसा बच्चा नहीं जना है जैसा मेरे मुस्तफा का बचपना था। आज तक किसी माँ ने वैसा लाल पैदा नहीं किया है जैसा आमिना का लाल जो मेरे मुस्तफा है, रब के महबूब हैं। अल्लाह ने अपने नबी को बेमिसल पैदा किया, बेमिसाल पैदा किया है। वो बेमिसल बेमिसाल नबी हमारे हैं, उनका कानून हमारा है, उनका ज़ाबिता हमारा है। जब तक ये शिरनी आ रही तब तक एक पैगाम आप लेते जाओ।
आज पर्दे के हवाले से पूरे हिंदुस्तान के जमीन पर एक आवाज उठी हुई है। एक कोना से लेकर दूसरे कोने तक आज लोगों की ख्वाहिश यही है कि मुसलमान बेटियों को बेहिजाब किया जाए, मुसलमान बेटियों को बेपर्दगी का शिकार किया जाए। जानते हैं ये दरवाजा किसने खोला है? ये बेअदबी का दरवाजा हमने खोला है। पहले हमने अपनी आंखों से देखा था, आज हम कितना बदले हैं कि जब मस्जिदों के सामने से दिगर कौम के लोग गुजरा करते थे तो अपने जूतियों को उतार कर गुजरते थे कि ये खाने खुदा है, ये मस्जिद है, कहीं इसकी बेहुरमती ना हो जाए। लेकिन आज हमने अपनी करतूतों से उसके तकद्दुस को इतना पामाल किया है कि दिगर कौम के लोग अपने त्योहारों के बाद अगर हमारी मस्जिदों के सामने गाना बजा बजा कर डांस करे तो हम मुखालिफत करते हैं, इसलिए कि उसका धर्म अलग है। लेकिन वो जवानी उस वक्त बाकी नहीं रहती जब हम अपने बेटे की शादी करते हैं और मस्जिद के सामने तमाशा लगाया जाता है, मस्जिद के सामने डांस की जाती है। ठीक वैसे ही पर्दे की अहमियत आज हमारी बेटियों ने नहीं समझी, आज हमारी बच्चियों ने नहीं समझी। इसलिए हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जितने इस्लाम मुखालिफत करने वाले हैं सारे लोगों ने एक होकर के ये फैसला किया है कि मुसलमान बेटियों को अगर बेआबरू करना है, मुसलमान बेटियों को अगर बेपर्दगी का शिकार करना हो तो उन्हें ललकारा जाए, उन्हें घरों से बाहर लाया जाए। आज हमारी बेटियां ऐसी बात नहीं कि बहकावे में नहीं आ रही, अगर नहीं आ रही तो मेरी आखिरी बात सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए हर रोज ये खबर हमें सुनने और पढ़ने को मिलती है कि आयशा नाम की बेटी किसी गैर के साथ भागकर ब्याह कर ली है, फातिमा नाम की बेटी किसी गैर के साथ भागकर ब्याह कर ली है। नाम तो आपने फातिमा रखा, फिर गैर के साथ कैसे भागी? नाम तो आपने आयशा रखा, फिर गैर के साथ भागकर ब्याह क्यों कर ली? नाम तो आपने फातिमा रखा, फिर मेलों में जाके बेपर्दगी का शिकार कैसे हो रही? नाम तो आपने फातिमा रखा, फिर बरसरी बाजार जाके अपने हिजाब को उतार क्यों रही? तो सुनिए, हमने अपनी बेटियों का नाम फातिमा को रख दिया, लेकिन बेटियों को ये नहीं समझाया कि फातिमा की जिंदगी कैसी थी। सैयदा फातिमा नबी की शहजादी है। दुनिया की जितनी खवातीन, जितनी औरतें हैं, ईमान की मजबूती की बुनियाद पर, अकीदे की मजबूती की बुनियाद पर, अमल की बुनियाद पर ये खवातीन जन्नती तो हो सकती, फातिमा तो तमाम जन्नती औरतों का सरदार का नाम है। खातूने जन्नत है फातिमा, नबी की शहजादी है फातिमा, हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा है फातिमा, मौला अली की ज़ौजा मोहतरमा है फातिमा। इतनी शान वाली है फातिमा कि नबी की बेटी है, नबी की शहजादी है। लेकिन आपने गौर किया, क्या कोई कह सकता है फातिमा के बालों की सियाही को कभी सूरज की रोशनी ने देखा है? फातिमा के बालों की सियाही को कभी चांद की चांदनी ने देखा है? फातिमा के बालों की सियाही को कभी किसी ने नहीं देखा। फातिमा के बालों की सियाही को न चांद की चांदनी ने देखा, न सूरज की रोशनी ने देखा, न जमाने के किसी शख्स ने देखा। इसलिए कि सैयदा फातिमा नबी की शहजादी तो जरूर हैं, लेकिन पर्दे का ऐसा एहतमाम था कि करीब में रहने वाले लोगों से जब पूछा जाता कि सैयदा फातिमा थी कैसी, होलिया बताओ, तो करीब में रहते थे फिर भी कहते नबी की शहजादी को हमने कभी देखा ही नहीं, तो हुलिया क्या बताऊं। ये नबी की शहजादी जिनके पर्दे का ये आलम कि उनके बालों की सियाही को किसी ने नहीं देखा। बेटी का नाम हमने फातिमा जरूर रखा, लेकिन फातिमा का पर्दा नहीं समझाया। फातिमा की तालीमात क्या थी ये हमने अपनी बेटी को नहीं पढ़ाया। अगर अपनी बेटी को बचपने से फातिमा की तालीमात से आरास्ता कर दिए होते तो हमारी बेटियां जब जवानी की दहलीज पे कदम रखती तो जान देना तो गवारा कर लेती, इज्जत को नीलाम करना गवारा नहीं करती। लेकिन आज हमने अपनी बेटियों को सही तालीम नहीं दी, सही तरबियत नहीं दी। सैयदा फातिमा का पर्दा कैसा था, उनकी परहेजगारी कैसी थी, ये हमने अपनी बच्चियों को नहीं समझाया। बच्ची हो तो उसे समझाने की कोशिश करो, ताकि जब हमारी बेटियां हिजाब में रहेंगी और हिजाब में जब जमाने के लोग देखेंगे तो देख के रश्क करके ये कहेंगे कि अगर अपनी बेटियों की इज्जत
आबरू की हिफाजत करनी हो तो किसी स्कॉलर के पास जाने की जरूरत नहीं। मुसलमान बेटियों को देख लो, बच्चियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत हो जाएगी। इसलिए मिलाद की मजलिस में आते हो तो सबक लेता जाओ। बेटी बने तो कनीज़े फातिमा बनाने की कोशिश करो, बेटा मिले तो उसे मौला अली का गुलाम बनाने की कोशिश करो, ताकि वो खुद भी समझे कि इस्लाम क्या चीज है और अपने किरदार से जमाने को ये बताए कि इस्लाम क्या चीज है। जब वो चले तो उसमें सुन्नत रसूल की झलकियां नजर आए। जब वो किसी रास्ते से गुजरे तो लोग देख करके घिन न करे, लोग देख के यही कहें कि ये देखो अल्लाह के हबीब के गुलाम आ रहे हैं, ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्ताना आ रहे हैं। जब ये दिन हमें देखने को मिलेगा, तब जिस इंकलाब के इंतजार में सदियों से मुसलमान हैं, वो इंकलाब इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ तुरंत पैदा हो जाएगा। वो इंकलाब देखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस हमें माहौल बनाने की जरूरत है। हमें कानून लेने के लिए, ज़ाब्ता लेने के लिए किसी दर पे जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने आमना के आंगन में अपने महबूब को मोमिनीन के लिए सरचश्मे हयात बना के भेज दिया है। ज़ाब्ता जिंदगी उसी मुस्तफा के बारगाह से लिया जाए, उसूले जिंदगी उसी अल्लाह के हबीब के बारगाह से लिया जाए। अपने इस्लाम हमें यही सिखाता है, छोटा है उस पे उसके सर पे दस्ते शफकत रखिए, बड़ा है तो उसकी इज्जत कीजिए, मस्जिद मिले तो नमाज पढ़िए। आज बच्चों को सिखाइए कि हमारा मजहब सिखाता है बेटा कि जहाँ बड़ा मिले उसकी इज्जत करो, जहाँ बड़ा मिले उसकी ताजीम करो। अपने बड़ों को सिखाइए कि जहाँ छोटा मिले उसके सर पे दस्ते शफकत रखो, गरीब मिले उसकी मदद करो, यतीम मिले उसका सहारा बन के दिखाओ। जब ऐसा हम करेंगे, जब अमल होगा तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जब तक हमारी जिंदगी रहेगी, जिंदगी रहेगी, ऐसा करने वाला इंसान जब तक जिंदा रहता है बेकार की जिंदगी मिलती है, मर जाने के बाद जन्नत की